किसान साथियों, इस खेत में हम मक्के की फसल लगाने वाले हैं और जिसकी तैयारी हम अपनी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने खेत की जुताई करके छोड़ दिया था और इसमें अब अपनी गोबर खाद जो कि एक पकी हुई खाद होनी चाहिए साथियों। जहाँ पर आप गोबर डालना बंद कर देते हैं करीब 2 से 3 महीने तक, उस पाँच को आपको अपने खेत में डालना चाहिए, जिसका आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। और कच्ची पाँच डालने में साथियों फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल एक बढ़िया पास हमने इसमें डाली है और इसे बिखेर रहे हैं। और इसमें बिखेरने के तुरंत बाद हमने पानी हमें देना है, ताकि ये गोबर जो खाद डाली है आपने, गोबर खाद, ये सूखनी नहीं चाहिए साथियों। अगर सूख जाती है तो आपका यहाँ पर जो इसका लाभ है वो आधा हो जाएगा। आपको कार्बन के रूप में मिलती है फ्री है और जो उसके बैक्टीरिया हैं ये सारे मारे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ही हमारा खेत में ये पूरा हमने बिखेरा है, उसके तुरंत बाद इसमें हमने पानी डाल दिया है। और आप जो ये गोबर खाद है ये देखेंगे तो बिल्कुल पक चुकी है ये। साथ ही विशेष ध्यान रखें, आप 1 बीघे में 5-7 टाली डालते हैं पर उसका आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक ये पूरी पकी नहीं है। आप देखेंगे जब आप इसे डलाते हैं तो काफ़ी गर्म निकलती है। इस कंडीशन में आपको खाद नहीं डालनी होती खेत में। आप अगर इस तरह से, तो आप उसको निकाल के बाहर एक जगह जमा के दोबारा से फिर से उठा के जब डालते हैं तब ये ठंडी हो जाती है साथियों, उस समय आपको ये पूरा फ़ायदा देती है। और पानी भरने के बाद साथियों देखेंगे पूरा पानी लाल हो गया था हमारा ये, और जिसकी वीडियो मैं आपको डाली है। और अब ये देखें तो खेत में मिट्टी भी हमें ऊपर से पूरी लाल दिखाई दे रही है। अब ये हमारा खेत जो है बुआई के लिए तैयार हो चुका है। साथियों, किसी भी खेत की तैयारी अगर आप पहले से करते हैं बुआई की किसी फसल की, तो आपको निसंदेह फसल का जो उत्पादन है बढ़िया मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से जोताई की और बुआई कर दी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अब ये देखें तो कुछ हमारे यहाँ खरपतवार भी उगे हैं और जो हमारी गोबर खाद है वो लगभग मिट्टी मिल चुकी है। अब इसमें हम अपना ऊपर से बीज बिखेरेंगे साथियों। मक्का है तो इसे हम सीडड्रिल से लगाएंगे। तो अब जो बीज हमारा है, सबसे पहला काम रहेगा कि हम बीज शोधन करेंगे। तो यहाँ पर बीज शोधित करने के लिए हमने बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल किया है, जो कि एक बैक्टीरिया है। और हम लगभग साथियों इसी चीज़ से इस्तेमाल कर लेते हैं अपना है। इसका फ़ायदा भी मिलता है हमें। फंगस या कई तरीके से कीट जो हैं ये अपने बच जाते हैं, सुरक्षित हमारे बीज बनते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने 1 बीघे का ये आप लोड दिखा रहे हैं और यहाँ पर बीज हमने 5 किलो लिया है और इसके हमने शोधित किया है। लगभग 20 मिनट आप इसी कल्चर में रखेंगे और इसके बाद अपना हम सीडड्रिल से इसकी बुआई करेंगे। तो साथियों बीज हमारा बिल्कुल देसी है ये। पिछली बार हमने अपने खेत में लगाया है और इस बार भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बताएं कि हमने किसी भी प्रकार का कीट का स्प्रे नहीं किया था और हमारे भुट्टे बड़े बढ़िया तैयार हुए थे। और इसमें जो भुट्टे का जो मीठापन रहता है साथियों, बहुत शानदार रहता है। क्योंकि साथियों ये हम जो लगाते हैं समय पर लगाते हैं। अभी आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर मक्के की फसल पक चुकी है, कहीं पकने वाली है। और ये हाइब्रिड मक्का होती है साथियों, इसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता, ये खाने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो हम जो लगाते हैं साथियों लगभग सारी अपनी जो सीजन वाइज होती है उनको लगाते हैं और उनका एक जो क्वालिटी है बेहतरीन होती है साथियों, उनका आप बिल्कुल खाने अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज 28 मई हो चुकी है और हमने इसकी साथियों बुआई करा दी है। और ये एक इसका जो उत्पादन मिलेगा हमको वो लगभग बारिश एंड हो रही होगी, तो उस समय साथियों इसका भुट्टे का भूनने का हल्की ठंड शुरू होती है या खाने का सबसे बढ़िया समय होता है। और उसी समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय आप ना तो भुट्टा भून सकते हैं ना ही खा सकते हैं, तो और ना ही वो खाने लायक होती है साथियों। बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं इनमें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और दवाइयाँ काम करती नहीं है। अब जो हम भी लगाएंगे इसका करीब 5-7 दिन बाद जर्मिनेशन होगा। उसके बाद ये थोड़ी सी बड़ी होगी, एक पानी लगाएंगे और बारिश का पानी मिल जाता है, तो पानी भी यहाँ कम खर्च होता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। कीट भी कम लगते हैं आपके हाइब्रिड की अपेक्षा। और ये आपने पिछली बार हमने जो 1 किलो बीज हमने किसान से लिया था साथियों ये, और आप देखा था कि काफ़ी अच्छा इसके मिश्रित खेती के रूप में अरहर में किया था। और ये अब हम अपना ये इस बार 1-2 बीघे लगाएंगे तो एक बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है। आप वीडियो बने रहे, हम आपको दिखाएंगे इसमें हम आगे क्या क्या करते हैं। किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपको जो उत्पादन है वो बेहतरीन मिलेगा। देसी भुट्टे का जो स्वाद है साथियों वो बिल्कुल बेहतरीन रहता है। और यही है अपनी खेती अपना स्वाद। तो साथियों वीडियो में बराबर बने रहें, इसी तरह से अच्छा उत्पादन आपको दिलाने का पूरा काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।